नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को जम्मू आने वाले हैं और जम्मू के एमए स्टेडियम में वो एक बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको लाइव हम दिखाने लगे हैं। एमए स्टेडियम के इस समय बिल्कुल बाहर हैं हम, और यहाँ की तस्वीरें देखें। इस समय तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं और लगभग अब 2022 में पल्ली में प्रधानमंत्री आए थे, वहां पर लोगों को उन्होंने संबोधित किया था। तो उसके बाद अब 2022 के बाद अब प्रधानमंत्री जम्मू में आने वाले हैं, एमए स्टेडियम में आने वाले हैं और यहाँ पर कई परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। रियासी में सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल इस वक्त वहां पर बना है, उसका भी उद्घाटन कर सकते हैं। इसके अलावा जानकारियां ये भी हैं कि एम्स का भी उद्घाटन कर सकते हैं और भी कई परियोजना जो है उनकी शुरुआत कर सकते हैं। तो तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और हमें लगता है कि जम्मू के लोग भी ये चाहते होंगे कि वो प्रधानमंत्री को लाइव यहाँ पर सुने, देखें। प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ का पूरा माहौल जो है वो परिवर्तित हो जाता है। लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इस तरह की तस्वीरें आती हैं, लोग भावुक हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं। अब जम्मू से किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी वो देखने वाली बात होगी। 370 जब हटाया गया उसके बाद तब में और अब में कितना अंतर आया है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, वो भी देखने वाली बात होगी। दिलचस्प ये सारी तस्वीरें होने वाली हैं। लेकिन इस पर हमारे सहयोगी पत्रकार हैं सुरेश शर्मा, जो ब्यूरो है सांबा के, क्योंकि एम्स का उद्घाटन जो है वो वहां पर होने वाला है। तो इनसे बातचीत करेंगे, ये जानकारी देंगे कि आखिर किस तरह की वहां पर लोगों में उत्साह है। सुरेश जी सर, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री अब काफी समय के बाद जम्मू का दौरा करने वाले हैं, एम्स का भी उद्घाटन करेंगे, तो क्या कुछ जानकारियां हैं? लोगों में किस तरह की खुशी है? देखो दीपक जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लोगों में तो खुशी है ही है। इसके साथ ही जो भाजपा के नेता है, पूर्व मंत्री है, डीडीसी है और जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी सिलसिले को लेकर अगर गत से देखा जाए तो जो जिले के निकाय आते हैं, जो म्युनिसिपल कमेटियां आती है, वहां के जो पूर्व पार्षद है या और नेता है, उनकी एक कल बीजेपुर में एक बैठक भी हुई थी, महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारी को लेकर भी उसके साथ लेकर भी देखा जा रहा था। और अगर मैं बात करूं बीजेपुर की, तो जो एम्स है बीजेपुर में, उसका जो हमें जानकारी कुछ दिन पहले मिली आधिकारिक तौर पर कि 95% काम जो था 15-20 दिन पहले पूरा हो चुका था। और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एम्स का भी उद्घाटन जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो और परियोजनाएं हैं, जिनमें एम्स हो गया, IIM हो गया, IIT हो गया, रियासी का रेलवे पुल जो है, सबसे ऊंचा पुल जो है, उसका भी ये उद्घाटन जो है वो प्रस्तावित है। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2019 को बीजेपुर में एम्स परियोजना का शिलान्यास किया था। और उस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि अगर माता शेरावाली ने चाहा तो वो एम्स का उद्घाटन करने भी जम्मू आएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, वहां पर उन्होंने डोगरी में भी जो अपना भाषण जो था वो डोगरी में शुरू किया था कि अस डोगरे आखने शाने करने, अस जितियां जगीरा कम साने करने, वो याद है। और इससे पहले अगर मैं बात करूं दीपक जी, तो दिसंबर 2014 में भी बीजेपुर के दौरे में आए थे। उस समय विधानसभा के चुनाव थे और बीजेपुर के राय और पार्टी के बीच उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। और वो जो जनसभा थी वो एक किस्म का सैलाब था। अगर देखा जाए तो कठुआ से लेकर जम्मू तक, जहां से भी भाजपा के, अगर बिछड़ा को छोड़कर बाकी जहां से भी भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, वो एक लहर, मोदी लहर जो थी, वो उसमें भाजपा के प्रत्याशी जो थे वो विजय हुए थे। और बीजेपुर में भी अगर बात करें तो उस दौरान जो वहां जहां से जो प्रत्याशी थे भाजपा के चंद्र प्रकाश गंगा, उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत जो थी मोदी के दौरे के बाद जो थी वो हासिल की थी। और मैं आपको बता दूं कि अगर बात मोदी के दौरों की 2013 में एक जम्मू में ललकार रैली हुई थी भाजपा की, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान आए थे। और दिसंबर 2014 को उन्होंने यहाँ पर चुनावी सभा को बीजेपुर के पार्टी और राय के बीच संबोधित किया था। 3 फरवरी
2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपुर में एम्स परियोजना का शिलान्यास किया था और विशाल रैली को यहाँ पर संबोधित किया था। इस पर बात करूं, 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांबा जिले के बीजेपुर विधानसभा क्षेत्र के पड़ता है पंचायत पल्ली, वहां पर आए थे और कई परियोजनाओं को उन्होंने शुरू कराया था। वहां पर पंचायत दिवस जो था वो उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मनाया था। और ये दौरा जो है वो एक ऐतिहासिक दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जिस तरीके से करोड़ों रुपए की परियोजना जो है वो जम्मू वासियों को, जेएंडके के लोगों को समर्पित करेंगे, इसके साथ ही कुछ परियोजनाओं का वो शिलान्यास भी करेंगे। हालांकि देखा जाए तो तैयारियां जो है वो जोर शोर से जारी है। भाजपा नेता जो है, पदाधिकारी जो है बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के जो प्रयास है भाजपा नेताओं ने शुरू कर दिए हैं और प्रशासन भी जो है वो काफी सतर्क जो है वो नजर आ रहा है। अगर बात करूं मैं एम्स की, तो एम्स में अभी कुछ दिन पहले ही हमने भी एक खबर की थी कि जिला अस्पताल सांबा में एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओपीडी सेवा जो है वो शुरू हो गई है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। सांबा जिले के अलावा जम्मू संभाग के जो और जिले हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और जो सांबा जिला हॉस्पिटल है वहां पर 3 डॉक्टर जो है वो 4 दिन अपनी सेवाएं जो है वो मुहैया करवा रहे हैं। जिस तरीके से अभी बात हो रही थी कि अगर एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं तो इसी के साथ ही एम्स में ओपीडी सेवा तो जैसे पहले शुरू हो गई, एम्स में भी ओपीडी और लेबोरेटरी सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी और लोगों को काफी लाभ जो है वो मिलेगा। रिंग रोड की भी शुरुआत हो सकती है। हाँ, ये भी हो सकती है। देखो, ऐसे भी क्यास लगाए जा रहे हैं जैसे बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। जिस तरीके से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे भी जो है उसका भी निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है और बड़ी परियोजनाएं जो है वो कुछ का शिलान्यास भी कर सकते हैं, कुछ को जम्मू कश्मीर के वासियों को समर्पित भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने खुद रैलियों को कवर किया है, प्रधानमंत्री की रैलियों को अगर बात करूं 2014 में तो ये चुनावी सभा थी बीजेपुर के पार्टी और राया के बीच एक विशाल चुनावी सभा हुई थी, उसको भी मैंने कवर किया था। और 3 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एम्स का परियोजना का शिलान्यास किया तो स्टेट समाचार की तरफ से मैंने उस विशाल रैली की जो थी कवरेज की थी। और 24 अप्रैल 2022 को भी हमने रैली को कवर किया था। और ये जो लोगों में उत्साह होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर, वो उस समय देखने का जो माहौल होता है, खासकर जो भाजपा नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो तो उत्साहित होते ही हैं। लोग भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां पर जो है जो रैलियां होती है वहां पर पहुंचते हैं। सुरेश जी, एक बड़ा तबका है पीएचई डेली वेजर का सर, जो लंबे समय से अपनी मांगों को कर रहा है और इस पर शुरुआत में प्रधानमंत्री ने एक बार स्टेटमेंट भी दी थी कि हम इस समस्या को हल करेंगे, लेकिन अब तक वो हुआ नहीं है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री इस बार यहाँ पर आएंगे 20 तारीख को तो उनके लिए भी कोई खुशखबरी हो सकती है, कोई अच्छी खबर हो सकती है? जिस तरीके से दीपक जी डेली वेजर जो है अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन करते हैं और उनकी बड़ी पुरानी लंबित मांगे हैं, उनको भी एक जो उम्मीद बंदी है प्रधानमंत्री के दौरे से कि प्रधानमंत्री हो सकता है उन्हें भी अपनी को सौगात जो है दौरे के दौरान दे। इसके अलावा अगर बात करूं तो बेरोजगारी की समस्या जो है वो जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में है। कहीं हो सकता है कि बेरोजगारों के लिए भी कोई पैकेज जो है वो प्रधानमंत्री घोषित कर सकते हैं। क्या कोई आगे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव जो है 2024 में होने वाले हैं। लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण होगा। क्या कुछ जैसे ही चुनावों की घोषणा होगी, चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी, उससे पहले प्रधानमंत्री कुछ सौगातें जो है वो जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को और युवाओं को दे सकते हैं। मतलब लोकसभा चुनाव से पहले ये दौरा हो रहा है तो कितना फायदा हो सकता है लोकसभा चुनाव में? देखो, अगर देखा जाए तो दीपक जी चुनाव सिर पर है और जिस तरीके से अगर देखा जाए जब भी चुनाव होते हैं, चुनावों से पहले जो है ये हम तो बात कर रहे हैं से बड़ा जो दल है भाजपा है देश में, और जिस तरीके से अगर कहीं प्रदेश का भी चुनाव होता है तो वहां की सरकारें जो है वो चुनावों से पहले जो है वो वादे भी करती है, कुछ वादे निभाए भी जाते हैं, घोषणाएं भी होती हैं और ऐसा यहाँ भी हो सकता है। अच्छा, चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ठीक है दीपक जी। तो ये हमारे ब्यूरो थे सांबा से जो हमें जानकारी दे रहे थे। और एक अच्छी खबर है, कई लोगों में उम्मीद जागृत हुई है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे
तो वो परियोजनाओं की तो शुरुआत करेंगे, लेकिन जिनकी कोई नहीं सुन रहा शायद उनकी भी सुनी जाए। पीएचई डेली वेजर जो है वो भी परेशान है, और भी कई समस्या हैं जिनका क्या समाधान होगा या नहीं होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो वो क्या कुछ कहेंगे, ये भी सुनने के लिए लोग जो हैं वो उतावले यहाँ पर लग रहे हैं। लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और बहुत सारी बाहर भी जब रैलियां होती हैं या जहाँ भी रैली होती है तो ये भी देखा गया है कि लोग भावनात्मक हो जाते हैं, लोगों की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, इस तरह की तस्वीरें आती हैं। तो यहाँ देखने वाली बात होगी कि इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।